हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सेकंड वीडियो लाए हैं इस चैनल पर कंप्यूटर कोर्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 वीडियो, जो कि बाकी चीज़ों के लिए है, जैसे CPU, रैम, रोम, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनके बारे में। आइए चलिए बात करते हैं। दोस्तों, CPU क्या है। CPU एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो इसे हम ये कहते हैं, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। और CPU के अंदर हमारी मैनिपुलेटेड माइक्रो कंप्यूटर के कंटेंट्स डले होते हैं, जो टाइनी चिप के साथ बनते हैं, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। उसके तीन पार्ट होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका CPU की फ़ोटो आपके पास आ रही है। मेमोरी सेटअप आ गया, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, इनपुट और आउटपुट। जैसे जैसे प्रोसेसिंग होगी वैसे वैसे काम होगा। फर्स्ट पार्ट है इसका कंट्रोल यूनिट, जो हर चीज़ को आपकी ऑर्डर को कंट्रोल करता है। सेकंड ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारे सारे काम चेक करता है। उसके बाद मेमोरी, जो हमारे डाटा को स्टोर करता है। दोस्तों, जैसे भी इसमें लिखा हुआ है, एक पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रेफर टू द बस। बस क्या होती है? बस हम उसे बोलते हैं कंप्यूटर लाइन में, जो एक डाटा केबल होती है, एक कनेक्शन से दूसरी चिप को कनेक्ट करने के लिए। ये प्रोसेसर के बिना नहीं चल सकती। कंट्रोल यूनिट इसको ऑर्डर देगा तभी ये वो काम करेगा। जैसे कि लिखा भी हुआ है, मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ। एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद आगे हमारा ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट उनको पेरिफेरल वायरस हार्डवेयर बस से कनेक्टेड करके एक CPU तैयार करता है, और उसको बाकी के नए फीचर्स ऐड करने में, जैसे ये आपको पता ही होगा दोस्तों कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन कंप्यूटर गलत नहीं हो सकता, एक इंसान गलत ज़रूर हो सकता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है, उसके दोस्तों 3 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। पहले वो उसको रीड करता है, इंटरप्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। फिर उसके बाद वो डायरेक्ट ऑपरेशन पे जाता है, और इंटरनल प्रोसेसर कंपोनेंट जो हैं उस पर वो वर्क करता है। और उसके बाद डाटा का फ्लो रखता है, और ताकि प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते रहें। जैसे जैसे हम कीबोर्ड माउस से उसे कमेंट ऑर्डर देते रहते हैं, वो वैसे वैसे काम करता रहता है। अब आगे हम बात करते हैं ALU। व्हाट इज ALU? ALU इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। The arithmetic logical unit contains the electronic circuitry that execute all arithmetic and logical operations. Arithmetic operations is that the ALU unit can perform the kind of arithmetic operations. एक अर्थमेटिक यूनिट जो है आपका, वो कौन कौन से ऑपरेशंस करता है? इसमें आ गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मतलब मैथ से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो ये करता है। बिना इसके कंप्यूटर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हम अपनी मेमोरी। अब इसमें मेमोरी का काम ऐसा नहीं है कि उसको एक रूम मिला हुआ है और उस रूम में वो काम कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेमोरी जो बिल्ड होती है वो 2 पार्ट्स में बिल्ड होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम ये कहते हैं रैम और रोम। इस रैम और रोम को मैं आगे डिफाइन करूँगा। अभी आप ये डेफिनेशंस रीड कर लीजिए। मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक रैम और एक रोम, प्राइमरी और सेकेंडरी। रोम एक परमानेंट डाटा होता है, जिसे रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। एज नेम स्पेसिफाइड, देयर इज नो वे ऑफ चेंजिंग। इसको चेंज नहीं कर सकते। देयर आर नॉन वॉलेटाइल एंड इन एडिशनल डाटा इन देम cannot be changed, putting that are permanent into this kind of memory called burning in the data. The main reason that a computer needs room is the help to knowing
what to do when the power is first turn on it contains a setup of sections। ये बहुत तरह के सेटअप लेके बैठा होता है। जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो जो टाइम लेता है ये मेमोरी ही उसको कैलकुलेट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर सिस्टम के साथ। रैम क्या? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है आपके डाटा और प्रोग्राम्स को अपने रूप में डालने के लिए। ये थ्रो आउट करता है हर चीज़ों को कि कौन सी फाइल कहाँ पर पड़ी थी, जिसे हम कहते हैं ना बूस्ट हो रहा है अभी, या हम कहते हैं बूटिंग हो रही है अभी, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, विंडोज़ लिखा आता है, आपका लॉगिन नेम लिखा आता है। ये वन टाइम वो काम करता है एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम अवेलेबल फीचर वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? सिस्टम का एक एडिशनल सॉफ्टवेयर होता है जिसके बेस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चलाते हैं, और इसकी कैपेसिटी जो होती है वो रैम से कनेक्टेड होता है ये, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए डाटा स्टोर करना, और प्राइमरी स्टोरेज होता है कि हम परमानेंट वो डाटा अपना सेव करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। आपको पता है दोस्तों, कंप्यूटर की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। जब हम कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो आस्की कोड के थ्रू जाती है। आस्की कोड की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक नंबर्स के रूप में, एक कोड के रूप में कंप्यूटर को मिलती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ये देखो दोनों में मैंने डिफरेंस भी आपको दे दिया है, रैम और रोम। रैम क्या काम करता है, रोम क्या काम करता है, ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। एक वॉलेटाइल है और एक नॉन वॉलेटाइल है। एक स्टोर्ड मैन्युफैक्चर करता है और एक उसको प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली सेव करता है, रोम परमानेंट अपने पास रखता है। कौन सा फास्टेस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, ये सारा प्रोसेसिंग मैंने आपको दे दी है। अब हम आगे बात करेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड के ऊपर हमारे देखो कितने सारे फंक्शंस हैं, कितनी तरह की फंक्शन कीज आती हैं। फंक्शन कीज़, कंट्रोल कीज़, न्यूमेरिक पैड, अल्फ़ा पैड, उसके बाद एरो कीज़, ये सारी डायग्राम के साथ मैंने आपको बताई है ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप ऑफ माउस की। माउस हमारे पास फर्स्ट होता है हमारा मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है ऑप्टो मैकेनिकल माउस, और तीसरा होता है ऑप्टिकल माउस। आजकल जो हम काम कर रहे हैं दोस्तों वो ऑप्टिकल माउस में काम कर रहे हैं। हाँ, तो अब इसका नेक्स्ट आ गया जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है OCR और एक OMR। ये दोनों चीज़ें ही एक हायर लेवल और लोअर लेवल की बात है। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर स्कैनर, रीडिंग स्कैनर। उसके बाद आगे पार्ट्स की हम अगर बात करें तो आगे पार्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं। स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, कार्ड रीडर, वेब कैमरास, लाइट पेन्स, ट्रैक बॉल्स, टच स्क्रीन, टच पैड, माइक्रोफोन। पहले हमने पढ़े इनपुट डिवाइस, अब पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। ये हमारे आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। मॉनिटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आ रहे हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और प्लॉटर। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए, और उसके बाद मैंने इसकी इमेज भी दी है इनपुट डिवाइस की भी। ये देखिए, ये सारे आ गए हमारे इनपुट डिवाइस। कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइस हैं? मॉनिटर हो गया, जॉयस्टिक, माउस, स्कैनर, स्पीकर, प्रिंट स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। ये सारे हैं हमारे इनपुट डिवाइस। अब बात करते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस की। मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, हेडफोन्स, साउंड कार्ड, प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर्स, इस तरह के डिवाइसेस जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइस में कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक्स दोस्तों, इस वीडियो को टाइम देने के लिए, देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और
अगर आपको इस वीडियो में या पार्ट 1 की वीडियो में कुछ भी पूछना है और आगे जितनी मेरी वीडियोस आएंगी उसमें कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू। राम राम दोस्तों, जय सिया राम।